नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कटैत। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चलने वाली हरियाणा सरकार के शासनकाल को अब 9 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है। और आज अगर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश के अंदर जहां चहुमुखी विकास हो रहा है, तो वहीं मनोहर लाल की नीतियों और नीयत के चलते चलाई जा रही आज कई तरह की सरकारी योजनाएं गरीब वर्ग के लोगों को लाभान्वित कर रही है। मनोहर सरकार के 9 साल सुशासन के लिहाज से बेमिसाल। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, कई कल्याणकारी योजनाएं भी चल रही। इन योजनाओं के तहत गरीब पा रहे लाभ। शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए सराहनीय कदम, स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए लोग लाभान्वित। निरोगी हरियाणा योजना का पहुंच रहा लाभ। शिक्षा के स्तर को भी सरकार उठा रही ऊंचा। हरियाणा के धाकड़ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही धाकड़ हरियाणा सरकार के शासन को 9 साल पूरे हो चुके हैं और इन 9 सालों के अंदर प्रदेश के बीच डबल इंजन की सरकार के तौर पर काम करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार ने बेहतरीन काम कर जहां प्रदेश की तस्वीर बदल दी, तो वहीं प्रदेश की जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार उन्हें लाभ पहुंचाने का ऐसा काम किया जिसका सिलसिला निरंतर जारी है। वैसे तो 9 का आंकड़ा अपने आप बड़ा शुभ होता है, तो उस 9 वर्ष के बाद आज आपसे जो चर्चा हो रही है इसमें, और वैसे भी इस संयोग से अभी पूजा के दिन खत्म हुए, नवरात्रे खत्म हुए हैं, कभी कभी 9 रत्नों का जिक्र भी होता है, कभी कभी 9 से नव, 9 से नया, ये भी शुरू होता है। इस नाते से इस अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से हरियाणा की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूं। मित्रों, इन 9 सालों में जैसा बताया कि हमने, आपको भी ध्यान में होगा कि सबसे पहला जो 25 दिसंबर 2014 का दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया था और सुशासन की नींव वहीं से रखी थी, कुछ घोषणाएं भी की थी। याद है मुझे कि सीएम विंडो की घोषणा उसी दिन की थी। जिस सीएम विंडो के बारे में आज हम कहते हैं कि लगभग 13 लाख लोगों ने अपनी शिकायतें उसमें दर्ज की और लगभग 11.5 लाख लोगों के तो जिसको कहना चाहिए उनकी शिकायतों को डिस्पोज ऑफ किया, हल किया। कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ पेंडिंग भी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे कारणों से नहीं, बाहर के कारणों से पेंडिंग होती हैं, तो उस नाते से वो सारा काम हमने किया। बात स्वास्थ्य क्षेत्र की हो या फिर शिक्षा की, या बात हो अनुसूचित जाति के साथ साथ उन गरीब वर्ग के लोगों की जिनकी सालाना आय बेहद कम है, उनका हाथ थामते हुए मनोहर सरकार ने उन्हें बड़ी राहत प्रदान की। इस 9 साल में जो व्यवस्था परिवर्तन के हमने काम किए, हमने बीच में घोषणा की थी कि हमारे 5 S काम करेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। और साथ में फिर जुड़ गया, ये सब सेवा भाव से करेंगे, सुशासन से करेंगे। तो इस नाते से ये सारी व्यवस्थाएं एक भाव लेकर के हमने शुरू की और मुझे संतोष है इस बात का कि हमने पर्याप्त मात्रा में इन सब कामों को किया भी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तरह के काम करते हुए हरियाणा सरकार ने निरोगी काया जैसी योजना के जरिए लोगों को यह भी जता दिया कि सरकार पूरी ईमानदारी से काम करते हुए पंक्ति में खड़े अंतिम शख्स तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है और वह हर हाल में इसे पूरा करेगी। 9 वर्ष के 9 ऐसे काम या बाकी सारे कामों को इसमें बांटते हुए 9 कौन से काम हो सकते हैं, डिटेलिंग बाद में करूंगा। मैं उसकी 9 हेडिंग पढ़ता हूँ। परिवार पहचान पत्र 1, दूसरा बीपीएल की सीमा हमने 120 से बढ़ा के 180 की है, उसके लाभ सबको दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और सफलता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो किसानों के लिए एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिराई और आयुष्मान कार्ड लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का जो सालाना लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, फिर इसी प्रकार से नल से स्वच्छ जल हर एक रसोई में पहुंचाना। 5,791 गांव में 24/7 बिजली देना। ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख
जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हिसार अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे ये एक निर्माण की स्थिति में पहुंचे हैं कि धीरे धीरे यहाँ चाहे वो राष्ट्रीय डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी या इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी या फिर उड़ान की छोटी फ्लाइट्स हैं, उनके लिए भी पर्याप्त हमारे अपने 2 एयरपोर्ट हमारी अपनी जमीन पर हो जाएंगे। अन्यथा तो एक दिल्ली में है और दूसरा चंडीगढ़ का हमारा साझा एयरपोर्ट है जिसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन ये हवाई पट्टियां काफी हैं, लेकिन 2 एयरपोर्ट ये हमारे एकदम अपनी धरती पर हो जाएंगे। इसके अलावा ये तो 9 का मैंने बताया, इसके अलावा खेल है, व्यापार उद्योग है, लॉ एंड ऑर्डर है, सेना है, कर्मचारी हैं, टूरिज्म है, और ये जो हमारे सत्याग्रही और जो हमारे हिंदी आंदोलनकारी, और फिर मैं न बोलूं तो ठीक नहीं रहेगा, मीडिया के साथ भी हमने राम राम ठीक रखी है। प्रदेश की जनता की समस्याओं के हल के लिए जन संवाद जैसे कार्यक्रमों के आयोजन ने मुख्यमंत्री और जनता को एक दूसरे से रूबरू करवा दिया, तो दूसरी तरफ सीएम विंडो भी जनता के लिए फायदे का सौदा साबित हुई। किसानों के लिए योजनाएं चलाते हुए उन्हें प्रोत्साहन राशि मनोहर सरकार के राज में मिल रही है। जैसा मैंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 12 लाख किसानों के खाते में 85,000 करोड़ रुपया ये सीधा हमने डायरेक्ट डाला है। हर एक एकड़ की फसल की और एंट्री होती है, वरना पता ही नहीं होता था। प्लानिंग में यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आंकड़े कुछ और होते थे, एग्रीकल्चर के कुछ और होते थे, इरिगेशन के कुछ और होते थे, फसल के आंकड़े ही मिलते नहीं थे। ये जब से ऑनलाइन हुआ शायद 3 साल हो गए, तो इन 3 सालों में 85,000 करोड़ रुपया हमने उनके खातों में डायरेक्ट डाला है। जो पहले आड़तियों के इधर के उधर के माध्यम से जाता था, तो अब किसान कभी अपने आप को पहले लखपति नहीं समझता था, आज ये डालने के बाद करोड़पति हो गया, अपने मन से खर्च करते हैं। बच्चे हमारे देश का, हमारे प्रदेश का आने वाला कल होते हैं, और ये कल तभी उज्जवल हो सकेगा जब बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और शिक्षा हासिल कर पाएंगे। लेकिन सवाल ऐसे बच्चों का है जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं, या फिर कुछ बच्चे हैं जो ऐसे संस्थानों के जरिए शिक्षा पा रहे हैं जिनका सरकार के पास कोई विवरण ही नहीं। इसी बात के मद्देनजर अब हरियाणा शिक्षा विभाग आंकड़े इकट्ठे करते हुए अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। इसके अलावा कुछ और जानकारियां भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साझा की। हरियाणा में हैं कुल 14,000 सरकारी स्कूल, 47 लाख बच्चे करते हैं पढ़ाई। प्राइवेट स्कूलों के बीच भी पा रहे शिक्षा, उनका आंकड़ा भी 20 लाख से ज्यादा। स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके बच्चों की भी सरकार को चिंता। शिक्षा आने वाले बेहतर कल का आधार होती है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह की योजनाओं के जरिए छात्र छात्राओं को सुविधाएं प्रदान कर रही है, और उसका एक ही लक्ष्य है, पढ़ें सभी बढ़ें सभी। हरियाणा प्रदेश के अंदर करीब 14,000 सरकारी स्कूल हैं, और इन स्कूलों के बीच 47 लाख से ज्यादा बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं, और ये आंकड़ा 6 साल की उम्र से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के नौनिहालों का ही है। प्राइवेट स्कूलों के जरिए भी बच्चे शिक्षा पा रहे हैं, और उनका आंकड़ा भी 20 लाख से ऊपर का है। लेकिन वो बच्चे जो ऐसे संस्थानों के बीच पढ़ाई कर रहे हैं जिनका सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं, लिहाजा किस परिवार का बच्चा शिक्षा हासिल कर रहा है और कौन शिक्षा से वंचित है, ये जानने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर अब शिक्षा विभाग इस काम को अंजाम देगा। हमारे यहाँ हरियाणा में जैसा हमको पता है कि लगभग 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के 47-48 लाख बच्चे ये स्कूलों में पढ़ते हैं। 20 से 22 लाख प्राइवेट स्कूलों में हैं, इतने ही लगभग सरकारी स्कूलों में हैं। एक 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं उनमें पढ़ते हैं, अथवा गुरुकुलों में, मदरसों में, ऐसी कुछ व्यवस्थाओं में हैं जिनके बारे में ठीक से हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी शायद नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, जिनको ड्रॉप आउट कहते हैं। आखिर हमारी चिंता 6 से 18 साल तक के इन सब बच्चों की स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से हमने उनके जिम्मे लगाया है कि एक एक परिवार में जाकर के इन बच्चों की वो जानकारी लें और लेकर के हर बच्चे की पढ़ाई
अच्छी पढ़ाई, अच्छी व्यवस्था ये सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता के चलते आज सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं का स्वरूप बदलते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही है। लेकिन स्कूलों की गिनती ज्यादा होने के कारण उन स्कूलों में सुविधाओं का अभाव तो नहीं, इसे सुनिश्चित करने के लिए ही स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को बनाया गया था, जिनके सहयोग और सुझाव के जरिए भी सरकार को बेहद सहायता होती है। उन्हीं स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए अपनी बातें कह रहे थे। जैसा हमको पता है कि हरियाणा में सरकारी स्कूल ही अगर संख्या गिनते हैं तो लगभग 14,000 से ऊपर सरकारी स्कूल हैं। इतनी बड़ी संख्या में उन स्कूलों की देखरेख करना शायद सरकार के किसी अधिकारी के कंट्रोल में आना संभव नहीं है। तो इनकी देखरेख करने के लिए जो योजना बनाई गई है वो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज, SMCs। और आज मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आप सब लोग ऐसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स, उनको सबको बुलाया गया है ताकि हम अपनी बातचीत इनसे कर सकें और आपसे अलग से कुछ सुझाव भी मिलेंगे तो उस पर भी हम पालन करेंगे। तो इन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में चाहे वहाँ हमारे बच्चों के माता पिता हों अथवा अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ अध्यापक हों या जनप्रतिनिधि, उस गांव का जनप्रतिनिधि भी उसके अंदर हम शामिल करते हैं। ऐसे 10 से लेकर के और 15-16 तक की संख्या इन जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज हैं इसके अंदर रखी जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से अपनी बात रखते हुए स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को ये संदेश भी दिया गया कि वह स्कूलों से जुड़ी सुविधाओं के अलावा अध्यापकों की उपस्थिति के साथ पढ़ने वाले बच्चों की हाजिरी पर भी पूरी तरह से नजर रखें, ताकि पता चल सके कि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। इस नाते से हम लोग ये सुनिश्चित करें कि उन बच्चों की पढ़ाई समुचित चल रही है कि नहीं चल रही है, अध्यापक अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नियमित तौर पर अध्यापक उपस्थित होते हैं अथवा नहीं होते हैं, तो बच्चों की उपस्थिति ली जाती है कि नहीं ली जाती है, बच्चे भी सब उपस्थित विद्यालय में पूरा समय के लिए हों, सभी उनकी जो कक्षाएं हैं उसको वो अटेंड करें। कहीं बीच में बच्चे छोड़ करके कई बार घरों में चले जाते हैं, वो भी ना जाएं। बच्चों का विकास के नाते से जैसे योग आदि की व्यवस्था है वो भी देखनी होती है। खेल में बच्चे कहीं अपना भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। आखिर बच्चों के मानसिक विकास, बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक विकास ये करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो इस हिसाब से उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उन कार्यों में भी बच्चों का विकास जो है वो जुड़ा होता है। बच्चों को पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, डिपार्टमेंट की ओर से जो पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क रूप में दी जाती हैं उनको मिली कि नहीं मिली हैं। ऐसे ही बच्चों को हमने जो 10वीं 11वीं 12वीं में मुफ्त में टैबलेट बांटे हैं वो टैबलेट उनको मिले कि नहीं मिले हैं। अधिगम ये जो शिक्षण सामग्री है वो उनको मिली है कि नहीं मिली है। बहुत बच्चों को प्रोत्साहन राशि ये दी जाती है, वो राशि उनको प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है। बच्चों की वर्दी वो उनको मिली है कि नहीं मिली है। विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था ये है या नहीं है, क्योंकि पुस्तकालय की व्यवस्था होना भी इसलिए अनिवार्य है कि बच्चे अपने सामान्य पढ़ाई के साथ साथ पुस्तकालय में अतिरिक्त ज्ञान के लिए उन पुस्तकों का कई बार उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से काम हैं जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनकी व्यवस्था देखना, उनको ध्यान रखना, ये हमारा काम है। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए टेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।